नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग 15 अगस्त पे बढ़िया स्पीच देना चाहते हैं और आपके अंदर कोई हिचकिचाहट आ रही है, अंदर संकोच आ रहा है, आप पहली बार बोलने जा रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलना है, तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक बढ़िया बेस्ट स्पीच 15 अगस्त के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग मिस नहीं करेंगे तो आप लोग एक अच्छा स्पीच दे सकेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सभी लोगों का आभार प्रकट करना। वो कैसे करना है तो दोस्तों चलिए सुनिए अच्छी तरह से। आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपने देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और भाइयों, आज हमारा देश 75 वर्ष पूरा करके 76वें स्वतंत्रता दिवस पे प्रवेश कर रहा है। 15 अगस्त भारत का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 से वर्ष 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं और बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप 2 में आप लोगों को क्या बोलना है। तो स्टेप 2, 15 अगस्त 2022 को भारत अपना 75 साल पूरा करके 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। यह दिन आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है। ये दिन जो हम लोगों को मिला है बहुत ही संघर्ष करने के बाद मिला है। न जाने कितने लोग इसमें अपने अपने जान गंवा दिए और अपना परवाह न करते हुए फांसी के तख्तों पे झूल गए, जिनको याद करने का दिन है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए सैकड़ों हजारों पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारे देश में उस समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत तो तब शुरू हुई थी जब एक भारतीय क्रांतिकारी मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अफसर को गोली मार दी थी। यहीं से शुरू हुआ था अंग्रेज के खिलाफ यह आज़ादी का संग्राम। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों के खिलाफ हर और लोगों में क्रांति फैलाने लगा था, लेकिन इतनी सरलता से हमारे देशवासियों को यह आज़ादी नहीं मिली थी। इसके लिए देश के कई सारे महापुरुषों ने, जैसे मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय जैसे तमाम, गांधी जी, खुदीराम बोस, ऐसे जैसे लोगों ने, महापुरुषों ने अपने जान की परवाह न करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और सारा देश इस लड़ाई में अंग्रेजों को ये अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। इन प्रयासों में आंदोलन करने वाले लोगों में से कई लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी प्रकार अंग्रेज सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को कभी जेल में बंद कर तो वहाँ प्रताड़ित किया जाता था, कई प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता था। अंग्रेजों ने देश के साथ अत्याचार करने के साथ साथ तो क्रांतिकारियों के लिए भी इतना ज़्यादा अत्याचार किए कि किसी की जीभ काट दी गई, तो किसी के शरीर के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, मगर वो लोग हताश नहीं हुए और उनके जज्बे को हिला ना सके और आखिरकार अंग्रेज को हार मानकर भारत देश को छोड़कर भागना ही पड़ा। और देश को आज़ादी प्राप्त होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लाल किले पर फहराया था और तभी से हर साल देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी प्रकार हमारे राष्ट्र को अंग्रेज शासन से आज़ादी मिली थी। हम सभी को इस बलिदान का सम्मान करना चाहिए और
इससे एक सीख लेनी चाहिए कि कोई कितना भी अत्याचार कर ले, जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए असत्य की ओर कभी नहीं चलना चाहिए और इस दिन का जो हर्षोल्लास है उसका पूरा आनंद लीजिए। धन्यवाद।